हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की डेट आप देख सकते हो 11 जुलाई है और अभी जो टाइम हो चुका है 11:55 हो चुका है, राइट। एट द सेम टाइम देखते हैं निफ्टी कहाँ पे है और किस तरह की कंडीशन बन रही है। लाइव मार्केट में जाके मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अगर निफ्टी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वी वाज हैविंग द सपोर्ट एट 16,128 टू 16,103। तो ये जो रेंज है ये कहीं ना कहीं मार्केट की सपोर्ट की रेंज है। एंड ऑब्वियसली आप ये देख भी सकते हो कि ऑलमोस्ट सपोर्ट के हिसाब से मार्केट यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले देखो, सबसे पहले हुआ क्या, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ जो है मेरे सामने खड़ा। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया स्पीड से, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बन चुकी है, ठीक है, इंडिसिव कैंडल, और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया। नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, क्विकली नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके ये जो बना है ये डब्ल्यू पैटर्न बना है। एट द सेम टाइम अभी इस समय पे मार्केट, अगर इस जगह पे आपकी एंट्री कहाँ हो सकती थी, तो देखो सबसे पहली बात है कि मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे कई क्विक मूवमेंट हुई और यहाँ पे हम लोगों को एक एंट्री मिल सकती थी जहाँ पे छोटे एसएल के साथ हम लोग काम कर सकते, ऊपर की तरफ मार्केट में मूवमेंट मिली। कितनी मिली, अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते इस जगह पे तो आपको दिख जाता है कि ऑलमोस्ट मार्केट ने 40 टू 43 पॉइंट्स की मूवमेंट की है ऊपर के साइड में। बट ऑब्वियस है अब ये कहाँ तक जाना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग अगर इस लेवल को कंसिडर करते हैं तो हम लोग एक रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। कल मार्केट में क्या हुआ उसको भी समझना पड़ेगा कि देखो कहीं ना कहीं कल मार्केट यहाँ से गिरते हुए यहाँ आने के बाद सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ क्विकली मूवमेंट की। तो ऑब्वियसली ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, तो इसको हम लोग एक बॉक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने ये जैसे ही बॉक्स बना लिया तो आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगी कि अभी जो मार्केट में चीज़ें हो रही है कुछ नहीं है। मार्केट यहीं से ओपन होके रेजिस्टेंस लेते नीचे आया, फिर जब यहाँ पे गया तो फिर से छोटा सा रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की। बट ऑब्वियस है वो रेजिस्टेंस है तो धीरे 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 मार्केट नीचे की तरफ आया। तो हम लोगों को कहाँ ट्रेड बन सकता था, देखो सबसे पहली बात है कि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव साइड में एक ट्रेड ले सकते थे। दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ पे एक बेयरिश साइड का ट्रेड ले सकते थे। इट वॉज रिस्की, बट यहाँ पे अगर आपको पिछले दिन का जो सपोर्ट बना हुआ है, नाउ इट विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस एंड वो कहीं तो भी दिख रहा है। तो बड़ा स्लोली मार्केट नीचे, अगर पुट बाय किया तो बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हो सकता है। बट इफ यू सेल द पर्टिकुलर कॉल, अगर 16,300 400 का कॉल या 200 का भी कॉल सेल करते तो इस जगह पे से अगर यहाँ पे एंट्री करते तो आपका यहाँ पे पैसा बन जाता, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आज के डेट में है ना, मार्केट की जो कंडीशन है वो ऑलमोस्ट साइडवेज कंडीशन है। अब आपको इसको कैसे जान सकते हो, मैंने काफ़ी बार पहले लाइव मार्केट में आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, आज फिर से करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे ऑप्शन चेन पे। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ कि 16,000 अभी मार्केट का है 16,100 पे, 140 पे। तो कहीं ना कहीं 16,150 थोड़ी देर पहले हमारा एज अ एटीएम की प्राइस थी, स्ट्राइक प्राइस थी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि 16,100 हमारा एटीएम की प्राइस है। तो ऊपर के जाके आप देखोगे तो 16,200 ये जो जगह है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये था ऑलमोस्ट 39 लैक्स, राइट। अभी 39 लैक्स है तो ऑब्वियसली वो बढ़ता हो गया, तो क्योंकि कॉल सेलिंग ज़्यादा हुई। एट द सेम टाइम अगर पीछे के साइड में आप देखोगे तो 16,100 पे एक तो OI चेंज आप देखोगे तो 25 लैक्स है, और OI भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। एक्चुअली हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 16,000 के पुट में है, लेकिन यहाँ पे 16,100 पे भी एक अच्छी क्वांटिटी है। बट कहीं ना कहीं हम लोगों को दिख रहा है कि OI चेंज में आपको 16,100 लीड करते हुए दिख रहा है। तो ये दोनों चीज़ देखनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे सेम है कि 16,200 में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो OI चेंज भी ज़्यादा है, उसके बाद में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे। तो कहीं ना कहीं 16,200 विल वर्क एज अ बैरियर। तो आपको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप जाके 16,200 में यहाँ पे सेल कर सकते हो, राइट। अब दूसरी चीज़ कि हम लोग इसको कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन अवर लेवल्स, राइट। एट द सेम टाइम अगर हम लोग मल्टी स्ट्रेडल को भी निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग 16,100 का कॉल और पुट को देख रहे हैं, 16,200 के कॉल को देख रहे हैं। तो 16,200 के कॉल को आप देखोगे तो कंटिन्यूसली आपको ऊपर ये जो है ना, ये यहाँ नंबर दिखाई देगा 3,200 से 3,400 700। कहीं ना कहीं आप लोगों को बता रहा है कि आपका जो पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, मतलब सेलिंग 16,200 में कंटिन्यू हो रही है, और जो 16,100 है वो ऑलमोस्ट साइडवेज है। नाउ अब भी इसने कोशिश की हुई है कि 16,100 ने, मतलब 16,100 का कॉल का जो है ग्रीन है वो थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन वो थोड़ा सा साइडवेज ही चल रहा है कंटिन्यू। तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऑप्शन चेंज सी, अभी ये सारी चीज़ें आपको कब पता चली, अभी नहीं, ये हम लोगों को मॉर्निंग में ही पता चला। आप जाके देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा लेट अपडेट किया क्योंकि मुझे काम था, बट कहीं ना कहीं आप अगर टेलीग्राम चैनल पर आओगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी
कि मैंने यहाँ पे लेवल्स तो नहीं दी थी, बट क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था तो आई हैव शोन कि डब्ल्यू पैटर्न किस तरह से बना और हम लोगों को एंट्री मिलते हुए किस तरह से टारगेट बन सकता था, राइट। तो यहाँ पे और एक चीज़ है कि मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 60,120 हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एज वेल एज 2.35 लेवल का भी सपोर्ट है। तो इसीलिए वो निफ्टी यहाँ से मूव कर चुका है, दैट इज द स्क्रीनशॉट हियर, कि आप लोगों को यहाँ पे एंट्री के दो रीजन थे। मेरी एक लेवल थी, उसके बाद में मास्टर लेवल और उसके बाद में 2.35, तो ऑब्वियसली वो मूव करेगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी। दूसरी चीज़, जो जिन लोगों ने प्रोग्राम लिया वो उन लोगों को पता है इसको किस तरीके से देखना है, या मैंने उनको बोला भी हुआ है कि दोनों चीज़ें साथ में आती है तो किस तरह से काम करती है। अब यहाँ पे आप देखोगे 16,200 एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। अब ये मैंने ऑलमोस्ट 11 o'clock बोल चुका हूँ, मतलब उसके पहले मैंने देखा था, लेकिन थोड़ा लेट अपडेट किया ड्यू टू एक्चुअली आई वॉज बिजी एट दैट टाइम। तो आप देख सकते हो कि 16,200 एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि लोग यहाँ पे 16,200 कॉल सेल कर रहे हैं। अब ये जो टाइम था ऑलमोस्ट 11 o'clock को मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। अगर आप 11 o'clock पे आके देखोगे तो ऑलमोस्ट मार्केट था इस जगह पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे मार्केट था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी थी आपके पास और यहाँ से हम लोगों को ट्रेड मिल सकता था। इसको हम बढ़ा लेते क्योंकि अभी भी ये ऊपर जाके रजिस्टर। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो कॉल है ना, अभी यहाँ पे जब हमारे लेवल पे आया तो ये ऑलमोस्ट 90 की 97 का था और इस लेवल पे 100 का था। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि अगर ये 100 का है तो अभी यहाँ पे कितनी प्राइस चल रही है जब मार्केट ऊपर आया। तो जस्ट मिनट, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो प्राइस थी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे जो पहले लो लगा था वो ऑलमोस्ट मार्केट का लो था यहाँ पे, इसको क्लोज कर देते हैं 98 का, और अभी जो मार्केट ने लो लगाया था ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास 96 97 के आसपास है, ठीक है। अब 97 पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे मूव किया ऑलमोस्ट इस जगह पे, अब ये है 105। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने यहाँ पे मूवमेंट की, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 7 to 8 पॉइंट की मूवमेंट आप लोगों को दिखाई दे रही है। अगर कंटिन्यू मूव होती है तो यहाँ से मार्केट अभी इस लेवल पे जाना थोड़ा मुश्किल है 120 पे, ठीक है, क्योंकि कॉल सेलर बैठे। लेकिन अगर ये इस जगह पे यहाँ पे भी चला जाता है तो 115 तक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, बट एज अ कॉल सेलर की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आप इसको ट्रेड करोगे तो ज़्यादा डिफेंसिव, मतलब अगर आपने यहाँ पे सिंपल मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि हम लोगों ने अगर यहाँ पे 98 या 100 पे हम लोगों ने अगर एंट्री कर ली है, राइट, इस जगह पे अगर हम लोगों ने एंट्री बना ली है 98 के पास, अभी कितना है 105, तो ऑलमोस्ट 7 पॉइंट का प्रॉफिट है। इफ़ यू टुक द पर्टिकुलरली 4 लॉट्स, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 लॉट के साथ भी कर सकते हो, 10 लॉट के, 4 लॉट्स ले लिए। अब यहाँ पे 4 लॉट्स के ऊपर आपका एसएल कितना था, बहुत छोटा सा एसएल था 95 के आसपास। तो आप पहले बात तो यहाँ 4 में से 2 लॉट तो पहले निकाल लो, ठीक है। अब बचे हुए 2 लॉट को आप यहाँ पे एसएल डाल दो, ठीक है, 101 102 जो भी, आप 100 रुपीज़। अब अगर ये फर्दर मूव होता है तो आपको एसएल को ट्रेल करते चलो 110 115, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आएगा आपका एसएल चला जाएगा जो आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस रहेगी, लेकिन फिर भी 2 लॉट में आपका एक अच्छा डिसेंट सा 8 + 8 16 पॉइंट प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग मार्केट को ट्रेड करते हैं सॉरी, तो उसको ट्रेड करने का तरीका बड़ा प्रोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। और एक चीज़ मैं आपको और एक बता दूं, अगर हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकालते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन चार्ट में, जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं जब मार्केट इसमें मूव करेगा, ठीक है, जब इसके बाहर निकलेगा तो एक मोमेंटम आने के चांसेस है और मार्केट यहाँ तक जा सकता है जो ऑलमोस्ट 120 के आसपास है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पहले ब्रेकआउट होना चाहिए 110 के ऊपर, तो हम लोग एसएल को ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। बट स्टिल नाउ कंडीशन इज बेटर, अगर हम लोग जाके इस ऑप्शन निफ्टी को देखते हैं तो सी निफ्टी इज ऑलमोस्ट एट अगेन हमारे लेवल के आसपास आ चुका है। तो फिर भी आपको यहाँ पे मतलब एक डिसेंट सा प्रॉफिट बन सकता है बाइंग में भी, अगर आप उसको अच्छे से करोगे। बट इन दिस सच टाइप ऑफ कंडीशन वेयर मार्केट थोड़ा सा जब साइडवेज रहता है, तो ऐसे समय पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर धीरे धीरे नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, तो ऐसे समय बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं रुकना चाहिए। हो सकता है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाए, बट द चांसेस आर लेस। तो अगर प्रोबेबिलिटी अगर कम है तो ऐसे समय पे हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि आपकी आधी क्वांटिटी निकाल लो, आधी क्वांटिटी को ट्रेल करो। अब ये सारी चीज़ें मैं लाइव मार्केट में आपके सामने बता रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी पोजीशन, मैं एक्चुअली जब साइडवेज था तो मैं जनरली ऐसे समय पे ट्रेड करना पसंद नहीं करता। एज अ ऑप्शन सेलर मैं कर सकता हूँ, बट मेरी एक मंथली की स्ट्रैटेजी अभी उसमें चल रही है, तो आई वॉज इन टू दैट पर्टिकुलर ट्रेड, तो वो ट्रेड मैंने इनिशिएट किया हुआ है।
तो इसीलिए मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को, बट वो चल रहा है इसीलिए ऑब्वियसली मेरा काफ़ी मतलब उसमें एक छोटा अमाउंट मैंने इन्वेस्ट मतलब लगाया हुआ है, तो मैं उसको देख रहा हूँ अच्छे से। नाउ एट दिस कंडीशन अब ये चीज़ें मैंने कब बताई हुई है, मैंने जैसे आपको टेलीग्राम पे बताया 11 बजे मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बोल दी है, ठीक है। तो शॉर्ट जब बनाना है मार्केट में तो 16,100 के नीचे जब जाएगा ना तभी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। फिलहाल तो मार्केट साइडवेज दिख रहा है 16,100 और 200। ऐसे चौपीनेस में बायर ने क्या करना चाहिए, किस तरीके से कंडीशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगी। तो मेक श्योर फ्रेंड्स कि टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं मैसेज को। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, बट ये चीज़ें बताई गई है कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, दे आर द लॉजिक बिहाइंड दैट। तो जनरली ये कोई बताता नहीं है, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइव मार्केट में आके थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना के आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर फिर से हम लोग ऑप्शन चेन में जाते हैं तो यहाँ पे 4573 लैक्स है। अब इसके ऊपर हम लोगों को तो ध्यान रखना है, अभी यहाँ पे 15.74 लैक्स है, अभी 25 लैक्स है 16,100 पे। तो इन दोनों नंबर के ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा सेलर बन गए और ये कम होते गए तो मार्केट शूट अप होने के लिए रेडी है, राइट। मतलब कॉल सेलर अगर निकलेंगे तभी मार्केट ऊपर जा सकता है, अदरवाइज फिर से कॉल सेलर आ जाएंगे, उनको अच्छे प्रीमियम मिलेंगे ऊपर के लेवल पे, यहाँ पे वो फिर से शॉर्ट करने के लिए रेडी है इस रेंज में। अभी थोड़ा सा मार्केट दिखाएगा कि हमारे ब्रेकआउट पे हो, बहुत लोग यहाँ बाय कर लेंगे और ऊपर से 183 से मार्केट फिर से शॉर्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा इस समय पे ट्रेड करते हुए ध्यान रखना चाहिए। तो अगर इस तरह से ट्रेड करेंगे तो शायद कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं कोई होगी। और बाइंग भी आपको इस एप्रोप्रिएट प्राइस, अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे 103 पे या 104 पे, तो देखो मूवमेंट होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। शायद 120 चला जाए, 115 चला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर ये मार्केट फेल हुआ तो आप समझो कि 104 105 में से अगर 95 का ऐसा लग चुका है तो 10 पॉइंट यू आर लूजिंग एंड विदाउट की एनी रीजन की। अगर इस तरह से कंडीशन है तो ऐसे समय पर ट्रेड करना बाइंग में थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, आप सेलिंग करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूर का सेल करोगे तो आपको आराम से वो चीज़ें कर सकते हो। तो आप देख सकते हो अगर उस जगह पे हम लोगों को यहाँ पे एंट्री मिलती तो किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते थे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे 16,300 का स्ट्राइक प्राइस मैंने निकाला हुआ है। आपको सेफ साइड 16,400 भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको 16,300 में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रेल ले लेते हैं। आप देख सकते हो 1110 की कैंडल है, 11.5 की कैंडल। अगर आप ट्रेड करते तो यहाँ कहीं तो भी आपका इनिशिएट होता 51 के आसपास, थोड़ा और नीचे ले लेते 51 के आसपास। तो आप देख सकते हो अगर 51 पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होता था उस जगह पे, तो इसने मार्केट में लो कितना लगाया 42 का, तो ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का प्रॉफिट करना बड़ा आसान था इस जगह पे, राइट। अगर आप इवन 16,400 को देखोगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। 16,400 का कॉल निकाल लेते हैं, 14 जुलाई का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब देखो 5 मिनट का चार्ट है, थोड़ा कम प्राइस पे रहेगा, लेकिन सी हाउ द थिंग्स आर देयर। तो ऑब्वियसली 11 o'clock के आसपास, हाँ मतलब यहाँ कहीं तो भी आपकी ऑर्डर रहती 27-28 के आसपास, या फिर ये जो जोन है इसमें कहीं तो भी आपका ऑब्वियसली टॉप पे तो कोई सेल कर नहीं पाता है, ठीक है। बट हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि 27 के आसपास हम लोगों ने सेल किया हुआ है। तो इसका लो कितना लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 22 का। तो ये 5 to 6 पॉइंट्स प्रॉफिट करना बड़ा आसान था यहाँ पे। और आप देखो कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर आया। आप देखो, आपको एक चीज़ समझ में आएगी, अगर आप लोगों ने यहाँ एंट्री की होती ऑलमोस्ट 27 पे और यहाँ पे मार्केट आया और फिर इसी जगह पे आसपास ऑलमोस्ट रेडी है, फिर से आके बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट वो लेवल के आसपास है, लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो 27 पे सेल करने के बाद अभी भी 24-25 के आसपास, 24.7 के आसपास ही है। अगर इस जगह पे अगर एक छोटी सी रेड कैंडल बन जाती है तो ये फिर से इस लेवल पे आके रुक जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन लर्न कि अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो जाता है और यहाँ से फिर से आपको मतलब कोई टेंशन आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सेलर्स जनरली काम करते हैं। और ऐसे समय पे सेलिंग क्यों बेटर है, बाइंग करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर लर्निंग पर्पज़, ठीक है। आप देखो जैसे मैंने कहा कि 25 को वगैरह हाई लगाया, अभी 24 पे फिर से आ चुका है। अगर एक कैंडल यहाँ से बन जाएगी ना रेड, इस जगह से यहाँ पे आ गया, तो आप समझ जाओ कि अभी ये फिर से 22 पे आ जाएगा, राइट। तो आप इस तरह से स्ट्राइक प्राइस को देखते हुए चीज़ें समझ सकते हो और कर सकते हो कि देखो किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ पे पुट भी सेल करते दूर का तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाता और यहाँ पे भी आता तो आपको डर नहीं लगता। सो इन दिस वे एक्चुअली सेलिंग वर्क्स, एक्चुअली हाउ द सेलर वर्क्स। क्योंकि देखो मैक्सिमम जो बड़े लोग हैं या जो इंस्टीट्यूशनल लोग हैं या जो भी ट्रेड करते हैं बड़े क्वांटिटी में, वो जनरली सेलिंग क्यों प्रीफर करते हैं, द रीज़न बिहाइंड दिस
कि इस तरह से मार्केट को मैनेज किया जाता है। आपको टाइम मिलता है बहुत अच्छे से और आप लोग डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, निकलना है नहीं निकलना है, क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बनेगी, ये ऑलमोस्ट 24 के आसपास, और एक रेड बन जाएगी तो फिर से वहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो यू विल गेट द टाइम कि यहाँ रिएक्ट कैसे करें। ठीक है यार, मैं यहाँ पे ऐसा लगा देता हूँ, अगर निकल जाएंगे 25 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 26 पे निकलो 27 पे निकलो, लॉस तो होने वाला नहीं है। सो इन दिस वे वी कैन मैनेज अवर पोजीशन इन द सेलिंग। तो आई एम नॉट गोइंग टू बी सपोर्ट कि सेलिंग ही बेस्ट है, बट कुछ कंडीशन मार्केट की ऐसी होती है कि जहाँ पे हम लोग सेलिंग के जरिए ही आप चीज़ें समझ सकते हो। आप देखो ऑलमोस्ट 23 पे 23.8 पे फिर से आ चुका है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और देखना मार्केट में। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो अभी अभी अगर माइंग का आप जाके देखोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखो अभी अभी कौन से प्राइस पे है, ये मूव नहीं कर रहा है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा आई थिंक। अब देखो हमारा वो ये जो है 17,000 कौन सा कॉल है देख लेते हैं, 16,150 का कॉल हम लोग देख रहे हैं। देखो यहाँ पे 98 से कहाँ तक गया वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका हाई कितना लगा, 106.75, राइट। सो देखो ये क्यों डिफेंसिव बनना जरूरी है। अब देखो 101 पे आ चुका है, कहीं ना कहीं अगर हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन मैनेज की हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई हम लोगों को टेंशन होगी नहीं। ठीक है यार, मैंने 2 लॉट बुक किए हुए, बट ये ज़रूरी है। अगर आप उस बेसिस पे रहोगे कि नहीं हम लोगों को प्रॉफिट ही होगा, ये सारी चीज़ें होगी, तो वो चीज़ें फिर वो शायद वर्स्ट हो सकती है। सो इन दिस वे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ों को समझ के ट्रेड करें और मैनेज करते हुए चले, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आपकी क्वांटिटी छोटी सी होगी, ऑलरेडी बुक कर चुके, तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हो, शायद ऊपर की तरफ चला जाए मार्केट में फिर से ब्रेकआउट आ जाए, तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ यार निफ्टी में क्या हो रहा है, ये शायद यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टाइम बिताएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो यू कैन वेट, क्योंकि आप लोगों ने आपकी पोजीशन जो है इस तरह से मैनेज की हुई है। बट अगर आपने पूरी के पूरी क्वांटिटी यहाँ पे 10-20 लॉट लेके बैठे और आप नहीं निकले, तो यहाँ पे हम लोग पैनिक में आ जाएंगे। तो 100 पे एंट्री करेंगे, फिर से 101 पे निकलेंगे, फिर पता चला 130 गया, या फिर वो नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करेगा। सो हाउ वी कैन मैनेज अवर पोजीशन एज अ ऑप्शन बायर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंट्री बड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए, ऐसे समय पे मार्केट को समझते हुए कुछ चीज़ें करनी चाहिए कि हमारी रिस्क मैनेज हो। अब यहाँ से वो शायद 120 चला जाए, 150 भी चला जाए, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट इन दिस केस क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं चीज़ों को, देखो यार इतना हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वो शायद यहाँ से निकल के यहाँ चला जाए, बट ये यहाँ तक जब जाएगा ना तो ये सीधा नहीं जाएगा, राइट। ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ वेट कराएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह से जाएगा। तो हम लोग ये जो मोमेंटम है इसको कैप्चर करने के वाला, यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो कभी भी ये चीज़ों को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देते हुए समझना है कि ठीक है मूवमेंट हो रही है, एंड में हम लोग देख रहे हैं कि ये 140 पे गया, लेकिन 140 की इसकी जर्नी कैसे है, 100 से निकल के 140 तक कैसे मूव हुआ, उसमें हम लोग रुकने वाले थे क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है एज अ ऑप्शन बायर। इस चीज़ों को स्टडी करोगे तो धीरे धीरे आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ें समझते जाओगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि 45 का 45 है 16,200 पे, और 16,100 पे 25 पॉइंट मल्टी स्ट्राइक में भी आते हैं। तो चीज़ें कुछ अभी थोड़ा सा आप देख सकते हो पुट साइड में सेलिंग हुई है, हल्की सी ज़्यादा, क्योंकि ग्रीन लाइन नीचे आ चुकी है, रेड लाइन ऊपर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपको पता चला होगा कि अभी थोड़े से पुट सेलर फिर से आ गए। एंड वॉट एवर द स्टेटमेंट दैट आई गिवन ऑन द टेलीग्राम चैनल, यू कैन अंडरस्टैंड कि इस तरह से ही मार्केट चलने वाला है आज के डेट में फिलहाल। तो भी एज ऑफ नाउ कंडीशन चेंज होने को टाइम नहीं लगता है, डायनामिक चीज़ें हैं। अगर चीज़ें डायनामिक है तो उस तरह से आप लोगों को यहाँ पे वो चीज़ें फिगर आउट हो ही जाएगी इफ़ यू आर वॉचिंग इट कंटिन्यूसली। बट 1-2 दिन में समझ नहीं आएगा, अगर आप कंटिन्यू देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ पाओगे। अभी आप देख सकते हो टाइम जो हुआ है ऑलमोस्ट 12:15 हो चुका है, और मुझे जो चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो अभी मैं कंटिन्यू वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि थोड़े से काम भी होते हैं, आप लोग पता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दिन का, ये रीजंस जो है उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैंने जो मैसेज लेके क्यों किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या हो सकता है, कहाँ पे बेनिफिट चलता, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सो फ्रेंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये जनरली मैं हमेशा कंटिन्यू लाइव नहीं कर सकता, बट जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं आपके लिए करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चीज़ें मार्केट क्लोज होने के बाद भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर लाइव मार्केट में कुछ चीज़ें अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं कर पाता हूँ, तो आप थोड़े से ज़्यादा को रिलेट कर पाते हो, उससे कनेक्ट कर पाते हो कि ठीक है चीज़ें लाइव में चल रही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड। होने के बाद तो फिर ऐसा होता है कि हाँ ठीक है यार, ये तो सारी दुनिया बता रही है, बट ये चीज़ें अगर लाइव मार्केट में बता रहा हूँ तो आपको कनेक्ट होने में मतलब एक कंफर्टेबल महसूस होता है। एंड यू विल गेट द कॉन्फिडेंस ऑल्सो, कि आपका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन भी बढ़ता जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी बात के ऊपर हिट द लाइक बटन, जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ
तो थोड़ा सा मोटिवेशन आपकी तरफ से भी ज़रूरी है। हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, और वीडियो को कंप्लीट देखना बहुत ज़रूरी है, वैसे तभी चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट ईजी। एंड दिस इज़ नॉट अ 1 डे गेम और 1 मंथ गेम कि आप ये चीज़ें करोगे समझ में आएगा। यू हैव टू वॉच इट कंटिन्यूसली। आप देखते रहोगे, चीज़ों को करते रहोगे लाइव मार्केट में, उसके बाद में भी मार्केट क्लोज होने के बाद उसके ऊपर स्टडी करना है, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो नहीं देखा, यार कल अपलोड किया, बहुत कम लोगों ने देखा है, जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दिल से बनाया हुआ है, आपको बहुत चीज़ें वहाँ पे अच्छी लगी। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी हमारा बनेगा। सो थैंक यू वंस अगेन।